हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुगल सम्राट में परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उन सारे प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्नों को देख देख करके जो प्रश्न आ रहा है उससे किताब से देखते हैं और बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में, है ना, कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। बताने का तो हम बता दिए, लेकिन क्वेश्चन की ओर आगे और चल रहे हैं। आज तक हमने 3 पार्ट बनाया, आज जो है चौथे पार्ट की ओर चलेंगे, पार्ट नंबर 4 मुगल सम्राट। आइए देखते हैं पार्ट। तो आइए चलते हैं हम इससे आगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, मुगल प्रशासन में मुहद्दिस था कौन? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख या लोक आचरण अधिकारी? सही जवाब यही होगा, लोक आचरण अधिकारी। और आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास इंगित करता है किसका? क्या चीज़ है? चुंगी कर है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि? यही है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अबुल समद के द्वारा कि मंसूर के द्वारा कि मीर सैयद अली के द्वारा या अबुल हसन के द्वारा? तो सही जवाब इसका होगा अब्दुल समद के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किस सुल्तान ने? मुगल नहीं, ये मुगल नहीं है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी एवं इस्लाम शाह सूरी? सही जवाब होगा शेर शाह सूरी ने, है ना। पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? इसका जवाब देखिए, आलमगीर द्वितीय है कि शाह आलम द्वितीय कि अकबर द्वितीय या बहादुर द्वितीय? बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय, है ना। अगला क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है ना, क्या है वो? मुबाइन है, दीवान है, प्रोसाडी पर तुर्क संग्रह अथवा बाबरनामा? ये है मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल हर्ष होता है या दारुल इस्लाम या जजिया या पवित्र युद्ध? यही होता है दारुल इस्लाम। जो औरंगजेब चलाए जिहाद उसका अर्थ है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर, नूरजहां, जहांगीर अथवा शाहजहां? शाहजहां ने करवाया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करें। तो इसका सही क्रम होगा दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? B.A. स्मिथ या J.N. सरकार या A.L. श्रीवास्तव? इसका सही जवाब यही होगा A.L. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया किसने बनाया? शेरशाह, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन हुसैन शाह या शहजादा अजीम ने? सही जवाब इसका होगा पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हमने आप लोगों को बताया था, मुगल शासनकाल का जब विस्तार से बता रहे थे कि मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, इन्होंने अंतिम शासक थे जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे। और उसके बाद इसको नादिर शाह लूट कर लेके चला गया था ना, आपको यदि याद होगा तो। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो कहा जाता है कि उसकी सैन्य कुशलता जो है उसकी प्रमुख जीत का कारण था। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज है? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या अकबर का? ये सही जवाब होगा शेर शाह का जाब्ती प्रणाली बनाया हुआ है।
जवाबित का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, गांधार, कुंदूज या गजनी? सही जवाब होगा कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, रोशन आरा या मेहरुनिसा? सही जवाब अर्जुमंद बानो बेगम होगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? है ना, अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या जहांगीर? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का, दीवाने खास का या जोधाबाई महल या बुलंद दरवाजा का? ये इसका सही जवाब होगा पंचमहल का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के गिरिह से स्थापित किए, वह क्या था, कौन था? वो कछवाहा था सब, जिससे वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे सबसे पहले। अंग्रेजों ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वे कौन थे? अंग्रेजों ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा, यही दोनों राज्य को विजित किया था। उसके आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? सही जवाब होगा कि जहांगीर ने लिखी। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया किससे? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से? तुर्कों? पारसियों से लिया, है ना। और ऐसे इसके बारे में एक प्रश्न आता है कि नवरोज का जो त्यौहार था न, वो गुलाम वंश का शासक बलबन ने प्रारंभ किया था, है न। और सिजदा और पैबोस प्रथा के बारे में भी बात आती है कि ये बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है न। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं। अगला प्रश्न 101 की है, मतलब हम 100 प्रश्नों को इस तरह से हल कर चुके हैं मुगल सम्राट में। और इससे आगे चलते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा औरंगजेब के शासनकाल में थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म कहा? ये अबुल फजल ने कहा, है ना। आगे चलते हैं। और अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का जो अनुवाद करवाया गया था वो। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था, है ना। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। इसका सही जवाब होगा, इन्होंने ऐतिहासिक विवरण लिखा था। अब और आगे चलते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल, जिसको कहते हैं सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा, किस पर आधारित थी? इसका सही जवाब इन तीनों में से सभी होगा। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, है ना। इनमें से ये सभी आएंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। विकल्प है आगरा, ग्वालियर, झांसी, जयपुर। सही जवाब ग्वालियर होगा। गुलबदन बेगम किनकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। विकल्प भी है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर की पुत्री थी। मुगल शासक में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार कहते हैं, दस्तूर कहते हैं, सूबा या सरकार कहते हैं? उस टाइम सरकार कहा जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है? यदि आप इसको पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम
बाबर रखा। जहीरुद्दीन मोहम्मद का बचपन का नाम बाबर था, यानी बाबर बाद में रखा, बचपन का नाम जहीरुद्दीन था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? सही जवाब इसका है फैजी के निर्देशन में। दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने किया। निम्नलिखित मुगल विद्वानों में से किसे हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? विकल्प आप देख रहे हैं, इसमें सही जवाब होगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे हम लोग और आगे देखते रहेंगे, बने रहिएगा। धन्यवाद।